हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो था टॉपिक छूट गया था, तो मैं अभी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम दोनों एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। देखिए, इट मे बी defined as the average velocity gained by a free electron of a conductor in the opposite direction of the externally applied electric field। क्या मीनिंग हुआ है इसका कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? एक एवरेज वेलोसिटी होती है। किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है। अगर कोई कंडक्टर, उस कंडक्टर के अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो भी एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। चलिए कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सपोज आप अपने घर से निकलते हैं बाइक लेकर और स्टार्टिंग में पूरी रोड खाली है, तो आप कैसे चलाएंगे? 60 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी गाड़ी को चलाएंगे। लेकिन सपोज आप थोड़ी देर बाद चलने के बाद अगर आप किसी रश एरिया में आ जाते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, तो आप क्या सेम स्पीड से बाइक चलाएंगे? नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली बाइक की स्पीड थोड़ी कम करेंगे। हो सकता है 60 से 50 आ जाए, या 50 हो तो आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आ जाए या और कम हो जाए। तो टोटल हमने जब घर से निकले और हमारा डेस्टिनेशन तक पहुँचे, उस बीच में हमने जितनी जितनी स्पीड से बाइक को चलाया है, अगर हम उसका टोटल करके और नंबर ऑफ टाइम्स हमने जो स्पीड चेंज किया उससे अगर हम डिवाइड कर दें, या फिर बोलना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अगर हम टाइम से डिलीट कर दें कितना टाइम हमें लगा है, उस टाइम से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल देंगे वेलोसिटी का। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कि अगर किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन ने जब शुरुआत की थी चलना, मूव करना, तो उनकी स्पीड कितनी थी, आगे उनकी स्पीड चेंज हुई या फिर नहीं हुई है, जितनी भी उनकी स्पीड थी उन सबका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज क्या कहलाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, और हमेशा याद रखना है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका जो डायरेक्शन होता है वो बाहर से जो हम एक्सटर्नली अप्लाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, बाहर से जो हम बैटरी लगाएंगे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की है इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ठीक है, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। सपोज अगर मान लीजिए नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रही, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जस्ट इसके ऑपोजिट होगी। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही होगी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हुआ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम वी डी से शो करते हैं, ये वी डी दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला है माइनस ई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई है, टाउ है, टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब यहाँ देखो जो ये माइनस साइन है, इस माइनस साइन का क्या मतलब है? इस माइनस साइन का मतलब है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पर एक माइनस साइन लगाया हुआ है। क्लियर? देखिए, और एक बात है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। कैसे? इन कंपैरिजन हम करेंगे नॉर्मल स्पीड से। अगर इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड होती है नॉर्मली कैसे होती है, ऑर्डर में अगर देखा जाए तो नॉर्मली स्पीड जो होती है वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड होती है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मैं बात करूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड कितनी होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्पीड होगी 1 mm पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ देखो नॉर्मल से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है। आपको जो डायग्राम बनाना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो इस टाइप का कोई डायग्राम होगा, ये वाला, एंड देन दिस। ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करना, देन इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली एंड बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, जब ड्रिफ्ट होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, पोजीशन चेंज होगी, स्पीड कम होने की वजह से या स्पीड बढ़ने की वजह से क्या होगा, थोड़ा सा वो अपने जो रियल पाथ है उससे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। राइट, तो ये पॉइंट हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यहाँ देखो ये बी से बी में आ गए, बी डैश कर लो इसको। तो ये जो चेंज हुआ, पहले जो स्पीड की वजह से उनका पाथ था और अब जो स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से उनका जो पाथ चेंज हुआ, इसको ही हम कहेंगे ड्रिफ्ट। क्लियर? इसी को हम बोलेंगे ड्रिफ्ट। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन देखो राइट साइड में है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटर्नली हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है,
दैट मीन्स यहाँ पे प्लस टू माइनस इस टाइप से डायरेक्शन होगी। क्लियर हुआ? नाउ व्हाट इज़ रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब रिलैक्सेशन टाइम की बात आती है। तो जब भी देखो, अगर हम नॉर्मली बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है एट अ रूम टेम्परेचर पे, जो उसकी थर्मल हीट होती है 25 डिग्री सेल्सियस, या कहना चाहिए अगर केल्विन में बोलूँ 25 डिग्री सेल्सियस को, तो वो हो जाएगा 300 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो 300 केल्विन है या नॉर्मल रूम टेम्परेचर है एक कंडक्टर में, वो बहुत ज़्यादा हीट होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अगर किसी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक तरीके से भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। ठीक है, वो सब जगह हर डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही भागेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इस तरीके से यहाँ पे टकराएगा, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। मीन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है किसी भी कंडक्टर में। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। और थर्मल हीट में एक रूम टेम्परेचर पे वो एक दूसरे से क्या करते हैं, टक्कर खाते हैं। और टक्कर खाने के बाद क्या होते हैं, दूसरी तरफ डायरेक्शन में चले जाते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं। तो जो एक टक्कर हुई इलेक्ट्रॉन की, सपोज एक कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन है काफ़ी ढेर सारे, ठीक है। इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मारी, एक टक्कर हुई, ये थोड़ा सा आगे मूव कर गया और यही इलेक्ट्रॉन इस दूसरे नए इलेक्ट्रॉन से जाके क्या हुआ, टकरा गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो एक इलेक्ट्रॉन को, या फिर बोलना चाहिए ऐसे कहूँ कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको पीछे से किसी ने धक्का मारा, ठीक है, ये मूव किया, 2 सेकेंड रुका और फिर से इसको किसी ने आगे से धक्का मार दिया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो क्या होता है, एक बार धक्का मिला, फिर थोड़ा सा रुकते हैं और फिर जो दूसरी बार धक्का मिलता है, तो इन दोनों जो धक्का मुक्की के बीच में जो छोटा सा एक टाइम मिलता है, जो काफ़ी कम टाइम होता है, उसको ही हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, या फिर ऐसे बोले कि जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी कंडक्टर के अंदर, सब क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, तो दो टक्करों के बीच का जो टाइम मिलता है इलेक्ट्रॉन को, जो कि काफ़ी कम होता है, उसी हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, और इस रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन है, उसने स्टार्ट किया मूव करना, उसको पीछे से एक बार किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन ने टक्कर मारी है, किसी एटम से वो टकरा गया जाकर, ठीक है, आगे जाके रुका और फिर से उसे नेक्स्ट टक्कर मिली। दो टक्करों के बीच का जो रिलैक्स हुआ था टाइम, थोड़ा सा उसको जो टाइम मिला था रिलैक्स का, उसी हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम क्या है। ये वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अगर हो सके तो पॉसिबल हो तो इस वीडियो को वेद को भी प्रोवाइड करवा देना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद सिर्फ एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको आज प्रोवाइड कराऊंगी। अगर सब कुछ ओके होता है तो फिर मैं आगे भी आपको जो रेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करके बता दूंगी। क्लियर? ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ये मैं पहला क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगी। अगर ये ठीक रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके या व्हाट्सएप करके कि ये वीडियो ठीक से, इसमें सब कुछ दिख रहा था और सब चीज़ समझ में आ रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। मतलब एक कार की बैटरी है, उसका जो स्टोरेज है वो 12 वोल्ट है। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट। बोल रहे हैं अगर उस बैटरी में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 0.4 ओम है, तो कितनी मैक्सिमम करंट जो है उस बैटरी के द्वारा मिलने वाली है। ठीक है, उस बैटरी के थ्रू हमको कितना मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो उसके लिए हमको पहले ये देखना है सॉल्यूशन में क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो गिवन क्या है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, कि बैटरी का ईएमएफ कितना है। तो ईएमएफ को हम ई लिख देंगे, राइट, ई इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट। इसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.4 ओम है, तो हमने 0.4 ओम लिख दिया। नेक्स्ट है मैक्सिमम करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से मैक्सिमम करंट कितनी मिल रही है वो हमें बताना है, तो हमने उसके लिए आई लिखा है। हम सबको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हमने पढ़ा है ना ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। लेकिन ये फॉर्मूला, इसी के जैसा एक और फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। ये भी ओम्स लॉ है और ये भी ओम्स लॉ है। हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ईएमएफ वाला, राइट, अकॉर्डिंग टू
ओम्स लॉ, तो यहाँ लिख दूंगी मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, E इक्वल्स टू आई आर। ओके, अब हम इजीली करंट निकाल सकते हैं, मैक्सिमम करंट I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E अपॉन आर, है ना। E की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 वोल्ट एंड R की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.4। कैलकुलेट कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 और नीचे आ गया 4, 4 वन ज़ा 4, 4 थ्री ज़ा 12, कितना हो गया 30 एम्पियर। मतलब मैक्सिमम करंट जो हमको बैटरी से मिलेगा वो कितना मिलने वाला है, 30 एम्पियर मिलने वाला है, राइट।